सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ाएंगे आपको स्वर और जानेंगे स्वर के भेदों के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे स्वर और स्वर के भेद। जैसा कि मैंने स्वर के बारे में बताया था आपको कि स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, वो अपने ही सहायता से मिलकर बनते हैं, वो उन्हें किसी दूसरे की सहायता से नहीं बनाया जाता। और व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा परतंत्र होते हैं, यानी स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, इसलिए उनको हल कहा जाता है। व्यंजन हमेशा अपने ही मतलब अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी के उन्हें सहयोग की जरूरत नहीं है, खुद में अपने आप में स्वतंत्र है। और आज पढ़ेंगे हम स्वर के भेद। नंबर 1, होठ के आधार पर। होठ के आधार पर के भेद। यानी आज हम पढ़ेंगे होठ के आधार पर स्वर के भेद। होठ के आधार पर स्वर के दो भेद किए गए, व्रतमुखी एक आवृतमुखी। व्रतमुखी नंबर दूसरा आवृतमुखी। व्रतमुखी और आवृतमुखी दो भेद किए गए होठ के आधार पर। अब देखते हैं व्रतमुखी को। व्रतमुखी स्वरों में व्रतमुखी स्वर उन्हें कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण को बोलते समय, यानी जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे जो दोनों होठ हैं वो गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, यानी दोनों होठ गोल हो जाते हैं, इसलिए उनको व्रतमुखी कहा गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ गोलाकार स्थिति में आ जाएं, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहा गया है। यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय दोनों होठ, हमारे जो दोनों होठ हैं ये दोनों गोलाकार हो जाएं, यानी दो गोल स्थिति में आ जाएं, उनको ही हम व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ और औ। आप इन स्वरों को बोलिए, आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा, आपको अनुभव होगा कि हमने ऊ बोला और ऊ बोला, हमने ओ बोला और ओ बोला। देखिए आप बोलिए, आपको महसूस होगा आपके होठ कैसे चल रहे हैं। यानी कि आपने जब बोला ओ,
या ऊ, तो आपके जो होठों की गोलाई हुई वो गोल हुई, यानी कि वृत्ताकार हुई, इसलिए इनको वृत्तमुखी स्वर कहा गया। अगले आते हैं आवृतमुखी। आवृतमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों होठ गोलाकार की स्थिति में नहीं होते। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों को हम बोलते समय, जिन स्वरों को हम बोल रहे हैं, उन स्वरों को बोलते समय दोनों जो हमारे होठ हैं, हमारे जो होठ है वो दोनों गोलाकार नहीं, हमारे होठ दोनों गोलाकार नहीं हो रहे, इसलिए इनको आवृतमुखी कहा गया है। जैसे ए, आ, ई, ई और ए। देखिए आप इनको बोलिए, आ ई ए। यानी आप इन स्वरों को बोलिए तो आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा, आपको होठ से आपको अनुभव होगा कि ये जो हमने स्वर बोले हैं, इनको बोलते समय हमारे जो दोनों होठ है वो गोलाकार नहीं हुए, जबकि हमने ऊ बोला, ऊ बोला, ओ बोला, ओ बोला। देखिए आप दोनों में अंतर कीजिए तो आपके जो दोनों होठ है आपको खुद महसूस होगा। और एग्जाम में पूछ लेता है कि व्रतमुखी स्वर इनमें से कौन है, यानी कि एक आपको सही दे देगा और 3 आपको गलत दे देगा, और इसमें से भी आपको पूछ लेगा, 3 सही दे देगा और 1 गलत दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा व्रतमुखी स्वर नहीं है, तो आपको इनको पहचान करनी होगी। और आगे चलते हम जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के आधार पर स्वर के भेद। अभी हमने पढ़ा होठ के आधार पर, अब आगे बढ़ते हैं जीभ के आधार पर स्वर के भेद। तो जीभ के आधार पर स्वर के 3 भाग किए गए हैं, यानी 3 भेद किए गए हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। पश्च स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए, यानी जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, 3 उसके भाग किए गए, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। पढ़ते हैं अग्रभाग के बारे में। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं, उसे अग्र स्वर कहते हैं।
यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे जैसे ई, ई, ए और ए। अगर आप इन स्वरों को बोलते हैं ई, ए, अगर आपने इन स्वरों को बोला तो आपको जो जीभ का अगला भाग है वो काम कर रहा है, यानी आपकी जीभ है उसमें अगले भाग में हलचल पैदा हो रही है। यानी इन स्वरों को बोलते समय आपके जीभ का अगला भाग काम कर रहा है, यानी जीभ का अगला भाग प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इनको ई बोले, ए बोले, ऐ बोले, आप खुद से बोल के देखिए, अनुभव कीजिए, आप इनका खुद से आपको महसूस हो जाएगा। फटाफट आप पहचान जाएंगे कौन सा अग्रभाग है और कौन सा पश्च भाग है और कौन सा मध्य भाग है। अब अगला आता है हमारा दूसरा नंबर मध्य भाग। यानी जिन स्वरों को उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों को बोलते समय हमारे जीभ का जो बीच का भाग है वो हमारा अनुभव करे, महसूस करे, यानी जीभ का बीच वाला भाग काम करे, वो हमारे मध्य स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं, यानी जिन स्वरों को हम उच्चारण कर रहे हैं, जिन स्वरों को हम बोल रहे हैं, अगर बोलते समय हमारे जीभ के जो बीच का वाला भाग है उसमें कुछ हलचल पैदा होती है तो उससे हमें महसूस होता है कि हमारा जो हमने स्वर जो बोला है वो मध्य स्वर है। जैसे हमने बोला आ, आपने बोला आ, देखिए आपको बोलने से आपको महसूस हो रहा आवाज हमारी कहाँ से निकल के आ रही। आ बोला हमने तो बीच भाग से हमारी महसूस हो रही है, हमें हलचल जो पैदा हो रही है वो बीच वाले भाग से पैदा हो रही है, इसलिए ये मध्य स्वर हुआ हमारा आ। अब आते हैं पश्च स्वर। नंबर 3 पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे
आ, ऊ, ऊ, ओ, ओ। देखिए आपने ये स्वर बोले आ, ऊ, ऊ, ओ, ओ। आपने खुद इनको बोल के देखिए और महसूस कीजिए आवाज जो निकल के आ रही है वो कहाँ से निकल के आ रही है। यानी इनको इन स्वरों को बोलने से हमें पता चल रहा है जो हमारी आवाज है वो मतलब गले के यानी गले के अंदर से यानी क्या जीभ के पिछला जो भाग है वो हमारा हलचल पैदा कर रहा है, इसलिए ये पश्चय स्वर हुए। यानी आ बोला, उ बोला, उ बोला, ओ बोला, औ बोला, तो ये सभी क्या हुए, पश्चय स्वर हुए। अगले आते हैं हम यानी जीभ के आधार पर हमारे 3 भाग हुए थे, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चय भाग। अब अगले चलते हैं हम मुख के आधार पर स्वर के भेद। मुख के आधार पर स्वर के भेद, आधार पर स्वर के भेद। अभी हमने होठ के आधार पढ़ा और जीभ के आधार पर पढ़ा और अब पढ़ रहे हैं मुख के आधार पर स्वरों के भेद। तो इसके 4 भाग किए गए हैं। नंबर 1 नंबर 4 नंबर 1 विब्रत स्वर, नंबर 2 अर्धविब्रत स्वर, अर्धविब्रत स्वर और नंबर 3 समृत स्वर और नंबर 4 अर्धसमृत स्वर। यानी कि मुख के आधार पर जो स्वरों के भेद किए गए वो 4 तरह से किए गए, 4 भाग किए गए हैं उसके, विब्रत, अर्धविब्रत, समृत और अर्धसमृत। नहीं, विब्रत, अर्धविब्रत, समृत और अर्धसमृत। चलते हैं हम विब्रत को देखते हैं हम। जिन स्वरों के उच्चारण में का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है उसे विब्रत स्वर कहा जाता है। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों को बोलते समय मुख का हमारा पूरा भाग खुला रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विब्रत स्वर कहते हैं। अगर ये भी डेफिनेशन पूछ ली जाए, इससे हमारी परिभाषा पूछ ली जाए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का पूर्ण भाग खुला रहता है, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप जरूर हर चीज को अच्छे से गौर से देखिए। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का पूर्ण रूप से भाग यानी पूर्ण भाग पूर्ण रूप से खुला रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विब्रत स्वर कहते हैं। जैसे आ,
जैसे हमने बोला आ, देखिए जैसे हमने बोला इसको आ आप महसूस कीजिए, आप अनुभव कीजिए। आ बोलने के साथ हमारा जो पूरा मुख क्या हुआ, खुला, यानी मुख का पूरा भाग हमारा खुला। आ बोला हमने, पूरा भाग हमारा मुंह का खुल गया। तो इसलिए आ क्या हुआ, अगर हमने माना, अगर एग्जाम में पूछ लेता है, जैसा पूछ लिया आ डाल दिया उसने, आ डाल दिया ई और आ डाल रख दिया। अब इसमें से पूछ लिया कि विब्रेट स्वर कौन सा है, तो आप पहचान जाएंगे जिसमें हमारा पूरा मुंह खुला है वो हमारा क्या होगा, विब्रेट स्वर होगा। अगर आ बोला हमने तो देखिए मुंह पूरा नहीं खुला, ई बोला नहीं खुला, ई बोला नहीं खुला, आ बोला तो पूरा मुंह क्या हुआ, हमारा खुल गया। तो इसलिए हमें पहचान हो गई इसकी, क्योंकि हमारा जो आ है वो हमारा क्या है, ये विब्रेट स्वर है। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आए, कुछ आपको महसूस अच्छे से नहीं लगे, वो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगले चलते हैं हम, अर्धविभ्रत स्वर। अर्धविभ्रत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का आधा भाग खुले, आधा भाग खुलता है, उसे अर्धविभ्रत स्वर कहा जाता है। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों को बोलते समय हमारे मुंह का पूरा भाग नहीं खुलता, यानी आधा भाग खुलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम अर्धविभ्रत स्वर। जैसे आ, ए और ओ, सॉरी आ बोला हमने, आ बोला, ए बोला, ओ बोला। देखिए इनको बोलने से हमारा क्या हुआ, पूरा मुंह का भाग नहीं खुला, यानी हमारे मुंह का भाग आधा खुला है। इन स्वरों को बोलने से मुख का आधा भाग खुला, क्योंकि आप बोलिए आ, मेरे साथ बोलिए आप आ बोलिए, ए बोलिए और औ बोलिए। देखिए मुंह पूरा खुला है क्या, नहीं खुला ना, पूरा पूरा मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि ये अर्धविभ्रत स्वर है, इसलिए पूरा मुंह का भाग नहीं खुलेगा, आधा आधा भाग खुलेगा। आपने ए बोला, ओ बोला, आ बोला, इसलिए इनको अर्धविभ्रत स्वर कहा जाता है। अगले आते हैं हमारे समरस स्वर। समरस स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से बंद रहे, मुख पूरी तरह से बंद रहे, उसे हम समरस स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख जो है पूरी तरह से बंद रहे, उन्हें क्या कहते हैं हम, समरस स्वर। जैसे
जैसे ई ई ई ऊ ऊ, यानी आपने ई बोला, ई बोला, ऊ बोला, ऊ बोला। देखिए आप मुंह कैसे बोला हमने, ई बोला है, ई बोला है, ऊ बोला है, ऊ बोला है। हमने इन स्वरों का उच्चारण किया, यानी हमने इन स्वरों को बोला, तो हमारा जो मुंह मतलब भाग, हमारे मुंह का जो भाग है वो क्या हुआ, बंद रहा, यानी मतलब पूरी तरह से नहीं खुला, बंद रहा। इसलिए इनको क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई ऊ, तो हमारा मुंह बंद रहा, इसलिए हम इनको समृद्ध स्वर कहते हैं। अगले आता है हमारा अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय का उच्चारण करते समय मुंह का आधा भाग बंद रहे, उसे क्या कहते हैं, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी कि आप साधारण शब्दों मतलब साधारण शब्दों में पढ़ लीजिए, जान लीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख का आधा भाग बंद रहता है, यानी मुख का आधा भाग खुलता है, आधा भाग बंद रहता है, उनको ही हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। जैसे क्या, ए हुआ, ए और ओ, सॉरी ओ हुआ, आई ओ, आई ओ। आप इन दोनों को बोलिए तो आपका जो मुंह खुलेगा, आधा खुलेगा, यानी आधा भाग उसका बंद रहेगा। ए बोला